मसीह आज के वचन के द्वारा ਤੁਹਾਡੇ जीवन च बहुत बड़ा प्रतिफल लेके आने वाला है। इस वचन के द्वारा ਤੁਹਾਡਾ जीवन परिवर्तित होने वाला है। इस वचन के द्वारा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी आशीष आने वाली है। हालेलुया। सब वचन ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, इस वचन ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। खोलो सारे जने अपनी पवित्र बाइबल, लूका 5 अध्याय उसका 1 वचन से हम शुरुआत कर देंगे। लूका की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 वचन से हम शुरू करते हैं। सब लूका की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 6 वचन तक मैं पढ़ने जा रहा हूं, सब ध्यान से सुने। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी तो परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक गनेसरत झील के किनारे खड़ा सी और लोगों को वचन सुना रहा सी। किहड़ी झील के किनारे खड़ा सी? बोलो, गनेसरत झील के किनारे खड़ा सी ते लोगों को की सुना रहा सी? वचन। पर लोग ओदे उत्ते की कर रहे सी? डिगदे पे सी प्रभु यीशु दे उत्ते। क्यों डिगदे सी? हालेलुया। क्योंकि उन्होंने लोगों को विश्वास सी कि अगर असीं यीशु नूं छू लवांगे, अगर यीशु दे पल्ले नूं असीं हथ लावांगे, अगर इहदे शरीर नूं असीं टच कर लवांगे तो साडे शरीर दीयां सब बीमारियां चलियां जाणगियां। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उस समय यीशु मसीह शरीर दे विच सी और हुण प्रभु यीशु मसीह आत्मा दे विच ने। हुण तुहानूं यीशु मसीह नूं अगर टच करना है तो तुहानूं अखां बंद करके पवित्र आत्मा दे अभिषेक विच भरना पऊगा। पवित्र आत्मा दा वेट करना पएगा कि प्रभु यीशु मसीह दा आत्मा कदों साडे उत्ते उतरे और तुहाडे शरीरां नूं छूए और तुहाडे शरीर दी हर बीमारी चली जाए। हालेलुया। उस समय दे लोग जदों प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते डिगदे जांदे सी ते यीशु मसीह नूं वचन सुनाउण दे विच बहुत दिक्कत हो रही सी। यीशु मसीह ने उस झील दे किनारे देखा कि 2 किश्तियां लगियां होईयां सी। तो यीशु मसीह ने देखा कि 2 किश्तियां झील के किनारे ने, तो उसने पतरस जिहड़ा शमौन जिसका नाम से उसने कहा कि तू अपनी झील दे विच अपनी नाव नूं मैनूं दे ताकि मैं उस नाव दे उत्ते चढ़ के लोगों को उपदेश सुना सकां। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने किन्नू क्या नाव देने दे लई? बोलो किन्नू क्या लिखा? शमौन। सब बोलो बोलो शमौन। शमौन। सब तो पहले इसका नाम शमौन सी, प्रभु यीशु मसीह ने इसका नाम पतरस रखा सी। हालेलुया। की रखा सी? उसने कहा, हे पतरस, तू पत्थर है और इस कलीसिया, इस पत्थर पर मैं एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करूंगा जिस पर अधोलोक के फाटकों का वश नहीं चलेगा। हालेलुया। ये वही पतरस है जिसने परछावें नाल लोग चंगे होंदे सी। ये वही पतरस है जिसने यीशु मसीह दा 3 बार इनकार किया। ये वही तो पतरस ने कहा कि अपनी नाव मैनू दे ताकि मैं इस नाव दे उत्ते चढ़ के लोगों को प्रचार सुना सकां। ते पतरस ने की किया? अपनी नाव दित्ती या नहीं दित्ती? बोलो दित्ती। भरी दी दित्ती कि खाली? खाली। हालेलुया। हालेलुया। अज मैं तुहानूं भी सबनां नूं कहना चाहूँगा, अपना मन अगर खाली है तो अज यीशु मसीह नूं दे दो, यीशु मसीह भर के वापस करूँगा। अगर तुहाडा जीवन खाली है तो यीशु मसीह नूं दे दो, तुहाडा जीवन प्रभु यीशु मसीह आशीषां दे नाल भर दूंगा। अगर तुहाडा घर खाली है तो अज वो घर प्रभु यीशु मसीह नूं दे दो और यीशु मसीह आशीषां ते बरकतां नाल तुहाडे घर नूं भर देगा। भरेगा, यीशु भरेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने खाली नाव पतरस तो मंगी। पतरस ने क्या? अपनी खाली किश्ती मनु दे, और पतरस ने अपनी खाली किश्ती यीशु नूं दित्ती। हालेलुया। जदों यीशु मसीह नूं खाली किश्ती दित्ती ते यीशु मसीह ने उसनूं मछलियां नाल भर के वापस कीती। हालेलुया। मतलब कि अगर खाली दित्ती है तो प्रभु यीशु मसीह इन्नी बरकत भर देगा कि तुहानूं भर भर के तुहाडी जगह घट जाएगी। हालेलुया। लिखिया
कि उस किश्ती दे विच इन्नियां क मछलियां आ गईयां, इन्नियां क मछलियां भर गईयां कि जाल भी फटन लग पे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जदों ने खाली दित्ती ते यीशु मसीह ने उन्होंने इन्नी क बरकत नाल भर दिता कि उहदे रखण दी जगह ना मिली। हालेलुया। इसी तरह अज अगर तुसी खाली जीवन यीशु नूं दिंदे हो ते यीशु तुहानूं इन्ना क दऊगा कि तुहानूं रखण दी जगह नहीं मिलेगी। अगर तुसी अपना जीवन, अपना घर, अपना परिवार, अपनी जॉब, अपनी सैलरी सब कुछ यीशु नूं दिंदे हो ते अज यीशु तुहानूं 100 गुना वापस लौटाउण दी ताकत रखदा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ने क्या कि अपनी नाव मैनू दे। जदों पतरस ने उसनूं नाव दित्ती तो खाली सी, उसने खाली नाव तो चढ़ के लोगों को उपदेश दिता, लोगों को प्रचार सुनाया, वचन सुनाया। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। जदों उपदेश कर हटिया, जदों उपदेश कर हटिया, जदों वचन उसने सुना दिता तो उसने पतरस नूं क्या मेरे कहण ते हुण जाल पा। पतरस नूं की क्या ने कहता मेरे कहण दे उत्ते की कर जाल पा। सब बोलो की क्या ने सुनीता बोलो। पतरस नूं की क्या यीशु ने उन्हें की क्या मेरे कहते जाल पा। पर पतरस ने अगू की बोलिया। पतरस कहने लगा प्रभु जी मैं सारी रात मेहनत की पर मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। यीशु कहने लगा तू खुद मेहनत की है, मेरी इच्छा नाल नहीं की। हालेलुया। जदों तुसी अपनी इच्छा नाल, अपने दिमाग नाल, अपनी सोच दे नाल जदों तुसी कोई काम करने की कोशिश करते तो तुहानूं नाकामयाबी मिलती है। जदों तुसी अपनी सोच नाल कोई काम की शुरुआत करते हो तो तुहानूं नाकामयाबी मिलती है। जदों तुसी अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हो तो तुहानूं नाकामयाबी मिलती है। उस पतरस ने सारी रात मेहनत की क्योंकि उसने कल्ले ने मेहनत की, यीशु का सहारा नहीं लिया उन्हें। क्योंकि उस वेले उहदे नाल यीशु नहीं सी। उस वेले उन्हें विश्वास सी कि मैं एक पक्का मशुआरा है, मैं एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। उन्होंने अपने ते बिलीव सी, अपने ते विश्वास सी कि मैं जो करांगा बिल्कुल सही करांगा और अगर मैं जावांगा तो खाली वापस नहीं आवांगा। लेकिन उस रात उसने बहुत सारी मेहनत की, बड़ी कोशिश की, सारी रात मछलियां पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो खाली गया तो खाली वापस आ गया। हालेलुया। हालेलुया। बोलो खाली गया तो खाली वापस। पर मैं तुहानूं यीशु दे नाम च कहना चाहांगा तुसी खाली आए तो यीशु दे नाम च भर के वापस जाओगे। यीशु दे नाम तुसी खाली आए तो यीशु तुहानूं खाली नहीं छड्डेगा। यीशु मसीह नूं खालीपन पसंद नहीं है। जदों तुसी खाली हुंदे तो यीशु तुहानूं आत्मा नाल भरदा है। जदों तुहाडा घर खाली हुंदा तो यीशु अपनी चीज़ां दी बरकतां दे के तुहाडा घर भरदा है। जदों तुहाडा दिल खाली हुंदा तो यीशु मसीह अपनी आत्मा दे नाल तुहाडे दिल नूं भरदा है। हालेलुया। यीशु मसीह नूं खालीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जदों तुसी खाली हुंदे यीशु मसीह दा आत्मा तुहानूं टच करदा, छूंदा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह नूं खालीपन पसंद नहीं। हालेलुया। उस समय भी यीशु मसीह नूं खालीपन बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। उन्हें सोचा इसकी नाव खाली है, क्यों मैं इसनूं बरकत नाल भर दवां। इसने पूरी रात मेहनत की है, क्यों मैं इसकी मेहनत दा इसनूं प्रतिफल दवां। उन्हें कहा तू अपनी इच्छा नाल चलिया, तू अपने दिमाग नाल चलिया, तू अपनी मेहनत की है, हुण मेरे कहते एक बारी जाल पा। पर पतरस ने की किया प्रभु जी मैं सारी रात मेहनत की है पर मेरे हाथ कुछ भी नहीं लग्या। हालेलुया। कई बार इसी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, साड़ी कमाई सारी शैतान दे कोल चली जाती है। कई बार इसी पूरा दिन मेहनत करते हैं पर साड़ी मेहनत का प्रतिफल सानू नहीं मिलता। कई बार इसी पूरा महीना मेहनत करते हैं पर साड़ी मेहनत जी डॉक्टरों के कोल चली जाती है। यीशु मसीह नूं चीज़ां पसंद नहीं है। वो खाण वाले नूं झटकदा तुहाडे लई। अगर तुहाडी कमाई बेकार जगह ते जा रही है तो यीशु मसीह उसनूं झटक दिंदा है, उसनूं रोकदा ताकि तुहाडी कमाई एक सही जगह ते लगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर तुसी कमाई कर रहे हो, तुहाडा पति कमाई करके आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह चाहता कि तुहाडी कमाई तुहाडे पति दी जिहड़ा बिजनेस है, काम है, उहदे विच बड़ी बरकत आए और प्रभु यीशु मसीह उहदे विच 100 गुना प्रतिफल पाउंदा है। यीशु मसीह नहीं चाहता कि तुहाडी कमाई गलत दिशा विच जाए, गलत जगह ते लगे। हालेलुया। 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 यीशु मसीह नूं पतरस ने यीशु मसीह नूं क्या प्रभु जी मैं सारी रात मेहनत की लेकिन मैनू कोई फल नहीं मिलिया। तुहाडे विचों बहुत सारे पति, तुहाडे पति पत्नियां, तुहाडे बच्चे इस तरह के होणगे जिहड़े बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अज भी वो जीरो दे जीरो ही ने। अज भी उसी जगह ते खड़े ने जिस जगह ते अज तो 4 साल पहले चले सी। अज भी उसी जगह ते खड़े ने जिस तो 5 साल पहले चले सी। अज भी उसी जगह ते खड़े ने जिस जगह ते वो पहले 6 साल पहले चले सी। हालेलुया। सानू सोचने की जरूरत है, सानू सोचने की जरूरत है, सानू इस जगह इस वचन के उत्ते सोचने की इमेजिनेशन करने की लोड़ है।
कि प्रभु सानू तो की चाहता है, प्रभु साडे जीवन च की चाहता है, या प्रभु साडे जीवन च खालीपन रखना चाहता कि नहीं रखना चाहता। हालेलुया। यीशु नू खालीपन पसंद नहीं है। वो चाहता कि तुहाडे पति दी कमाई विच बरकत होवे, वो चाहता कि तुहाडे बिजनेस विच बरकत होवे, वो चाहता कि तुहाडे घरां दे विच बरकत होवे, वो चाहता कि तुहाडी रसोई दी चीज़ां दे विच बरकत आवे। वो चाहता यीशु, लेकिन उसनू पूरा करने लई तुहानू प्रयास करना पएगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नू कहा कि तू सारी रात मेहनत की थी लेकिन तेनू कुछ भी हासिल नहीं होया, हुण मेरे कहण ते भी जाल पा के देख। हालेलुया। उन्हें क्या मेरे कहण ते जाल पा। हालेलुया। ते यीशु नू कहण लगा, यीशु ने पतरस नू कहा तू इनू गहरे विच चल। यीशु ने की क्या गहरे विच कहंदा गहरे में ले चल। अपनी नाव नू किथे ले चल? गहरे में। बोलो किथे? गहरे में। उसकी नाव विच कौन खड़ा सी? यीशु। बोलो कौन खड़ा सी? यीशु मसीह उसकी नाव तो खड़े होके की कीता? उपदेश दिता, सबना नू उपदेश दिता। हुण पहले उसकी नाव विच यीशु नहीं सी, अज उसकी नाव दे विच यीशु बैठ चुका है। हालेलुया। और जिसकी नाव विच यीशु बैठदा है उसकी नाव कदी डुबदी नहीं। जिसकी नाव विच यीशु बैठदा है उसकी नाव दा आप ड्राइवर यीशु बन जांदा है। जिसकी नाव दे विच यीशु बैठदा है वो आप ड्राइव करके उसनू सही दिशा विच लेके जांदा है। हालेलुया। हुण प्रभु यीशु मसीह दी किश्ती विच बैठ चुका है। हुण यीशु उसदी किश्ती दा ड्राइवर बन चुका है। तुहाडी जिंदगी दी किश्ती दा ड्राइवर यीशु है। अपनी किश्ती, अपना जीवन यीशु दे हत्थ विच सौंप दो। जदों तक तुसीं अपनी मर्जी नाल चलोगे, यीशु नू अपनी किश्ती दा ड्राइवर नहीं बनाओगे, तुहाडी दिशा हमेशा गलत जाएगी। तुसीं गलत दिशा च मेहनत करोगे, अगर मेहनत करोगे तो उसदा प्रतिफल नहीं मिलूगा। जदों यीशु नू अपनी किश्ती च बिठा लोगे, यीशु नू अपने घर विच बिठा लोगे, यीशु नू अपनी जिंदगी विच बिठा लोगे, तो फिर यीशु मसीह तुहाडी जिंदगी दा ड्राइवर बन जाएगा। हालेलुया। और जिहदी जिंदगी दा ड्राइवर यीशु हुंदा है वो बिल्कुल सही किनारे ते लैके जांदा, सही दिशा च लैके जांदा। हालेलुया। हालेलुया। हुण पतरस दी किश्ती विच यीशु बैठ चुका है। हुण यीशु दी वचन के अनुसार, यीशु के कहने के अनुसार वो किश्ती चलाऊगा। जो यीशु के कहने के अनुसार किश्ती चलाऊगा तो वो फिर सही दिशा में लेके जाऊगा, और जो सही दिशा में लेके जाएगा किश्ती तो फिर उसकी किश्ती खाली वापस नहीं आएगी, उसकी किश्ती भर के आएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। जो तुसी घर तो चलते हो अपने काम दे विच जाण दे लई प्रार्थना करके चलो, तुसी कदी खाली वापस नहीं आओगे, तुसी भर के वापस आओगे। तुसी अगर खाली जा रहे हो तो यीशु मसीह तुहाडी जेब नूं भर के तुहाडे घर विच तुहानूं वापस ले आएगा। तुसी जाओगे, तुसी सफल होके वापस आओगे, तुसी कामयाब होके वापस आओगे, तुसी कामयाब होके वापस आओगे, तुसी कभी भी असफल नहीं होवोगे, क्योंकि यीशु मसीह आप तुहाडे नाल जा रहा तुहाडे काम दे उत्ते। तुहाडा काम अज बंद है ते अज यीशु नूं बोलो, प्रभु यीशु मैं अपना जीवन तेरे हत्थां 'च दे देना, मैं मेरी जिंदगी दा ड्राइवर तू बन जा, मेरी किश्ती दा ड्राइवर तू बन, क्योंकि तू सही दिशा 'च लैके जाण दी ताकत रखदा प्रभु यीशु। हालेलुया। और जदों तुसीं यीशु नूं अपनी जिंदगी दा ड्राइवर बनाओगे ते मेरा विश्वास है कि तुहाडा जीवन कदी खाली वापस नहीं आएगा, तुहाडी जेब कभी खाली वापस नहीं आएगी। तुसीं काम ते जाओगे ते भर के वापस आओगे, तुसीं संगति च जाओगे ते आत्मा नाल भर के घर वापस जाओगे। जदों तुसीं आत्मा नाल भर के घर विच जाओगे ते तुहाडे घर विच आशीष आएगी। जदों आत्मा नाल भर के तुसीं अपने परिवार च जाओगे ते परिवार च आशीष आएगी। तुहाडी आत्मिक शक्ति दे नाल तुसीं अपने परिवार दे लई ब्लैसिंग दा कारण बन जाओगे, तुसीं अपने फैमिली दे लई ब्लैसिंग दा कारण बनोगे, तुसीं अपने घर दी ब्लैसिंग दा कारण बनोगे। यीशु ने अपना ड्राइवर बनाओगे ते तां। हालेलुया। हालेलुया। अपनी मर्जी नाल ड्राइविंग मत करो। गड्डी चला रहे हो तो यीशु ने बोलो, प्रभु मैं ते बैठा लेकिन तेरा आत्मा मेरे विचों ते ड्राइविंग करे। काम ते जा रहे हो पर प्रभु यीशु ने बोलो, प्रभु यीशु मैं काम ते जा रहा, मेरा शरीर जा रहा है लेकिन तेरा आत्मा मेरे विचों ते काम करे। प्रभु यीशु मैं जॉब ते जा रहा लेकिन मैं जा रहा लेकिन तेरा आत्मा मेरे विचों ते उस जगह ते जाए। हालेलुया। मेरी जान तो पहले प्रभु जी हजारां ग्राहक मेरे नाल जुड़ जान। हालेलुया। अगर तुहाडा बिजनेस है तो तुहाडा बिजनेस ब्लैस हो जाएगा, अगर तुहाडी नौकरी है तो नौकरी ब्लैस हो जाएगी, अगर तुहाडा काम है तो काम ब्लैस हो जाएगा, अगर औरत अपने रसोई दे विच काम करनी है तो उन्हां दे हत्थ ब्लैस हो जाणगे, उन्हां दी रसोई दी कोई भी चीज खत्म नहीं होएगी, पूरा महीना खत्म हो जाएगा लेकिन तुहाडीਆਂ चीज़ां दे विच बड़ी बरकत आएगी। करके देखो कदी इस तरह यीशु मसीह तुहाडे नाल है। हालेलुया। करके देखो यीशु मसीह दी ब्लैसिंग नूं लैके देखो। हालेलुया। पर उस नूं यीशु ने कहा कि अपनी खाली किश्ती मैनूं दे,
पतरस ने अपनी खाली किश्ती उसको दे देती। हालेलुया हालेलुया। यीशु अज तुम अगर आवाज मारे कि अपना खाली जीवन मैनू दे ते देने के लिए तैयार हो, तैयार हो देने के लिए। अगर यीशु कह रहा है कि अपना घर मैनू दे दे तो देने लिए तैयार हो। अगर यीशु कह रहा है अपना खाली दिल मैनू दे तो देने लिए तैयार हो। अगर तुसी देने लिए तैयार हो तो यीशु मसीह भरन दे लिए तैयार हो। क्योंकि पतरस ने खाली किश्ती दी ते यीशु मसीह ने उसको भर के वापस की। यीशु मसीह कभी किसी का उधार नहीं रखता। यीशु को दे के देखो, 10 दोगे तो 1000 वापस करेगा, 1000 दोगे तो 10,000 वापस करेगा। एक मुट्ठी आटे की दोगे तो यीशु मसीह 100 मुट्ठियां वापस करेगा। 10 किलो चावल लै गया हुआ यीशु मसीह क्विंटल वापस करेगा। जो ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਦੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੈਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਟਖਟਾਓ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु का दरवाजा खटखटाने की लोड़ है, यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ सब दरवाजे खोल दूंगा। हालेलुया हालेलुया। सब दरवाजे बंद हो सकते लेकिन यीशु का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। खटखटाना है ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ है खटखटाना। यीशु ने क्या खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਖਟਖਟਾਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और यीशु मसीह ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਗਦ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਘਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦੂਗਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦੂਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦੂਗਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦੂਗਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦੂਗਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰ ਦੂਗਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ? मेरे कहते चाल पा। मतलब कि यीशु कह रहा है मेरे कहते काम शुरू कर। वो खत्म हो गया काम, वो निराश हो गया। पतरस निराश होके वापस आ गया और नदी के किनारे जाके खड़ा हो गया। जाल धोन लग पिया, कहता अज मैनू कुछ भी नहीं मिला। तुसी अगर सारा दिन काम करते हो, सारा महीना काम करके वापस घर भी आते हो, तुहानू पूरा महीने की सैलरी नहीं मिलती, तुहाडा मन टुट जाता है। तुसी कहते मैंने पूरा महीना मेहनत की लेकिन मैनू कोई प्रतिफल नहीं मिला। इसी तरह उस पतरस के नाल भी होया। पूरी रात मेहनत की और उसनू कोई भी प्रतिफल नहीं मिला। निराश हो गया, परेशान हो गया, किनारे ते आके अपने जाल धोन लग पिया। हालेलुया हालेलुया। याद रखो जिस जगह ते बिजनेस खत्म हो जाता है यीशु मसीह जब उस तो आंदा तो उसी जगह तो बिजनेस फिर शुरू होता है। हालेलुया हालेलुया। जिस जगह ते तुसी निराश हो चुके हो यीशु जब आएगा तो उसी जगह तो तुम्हारी आशा आ जाएगी तुम्हारे जीवन में। जिस जगह ते तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया यीशु मसीह आएगा तो उसी जगह तो बिजनेस फिर शुरू हो जाएगा। जिस जगह ते आके बिजनेस तुम्हारा ठप हो चुका है यीशु मसीह आऊगा तो उसी जगह तो बिजनेस फिर शुरू हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने चेले ने कहा कि मैं मैनू फड़ लेंगे और तीसरे दिन मैनू मार देंगे, क्रूस से चढ़ा देंगे ते तीसरे दिन मैं मुर्दे विचों जी उठूंगा। ये पतरस कहने लगा नहीं प्रभु जी तुहाडे नाल इदां ना होवे। यीशु मसीह ने झिड़क दिता। उस जगह ते प्रभु ने उन्हें शैतान कहता, हे शैतान मेरे तो दूर हो जा, तू संसारी गल्लां ते ध्यान लगांदा, स्वर्गी गल्लां वल कदी भी ध्यान नहीं लगांदा। उस जगह ते प्रभु यीशु ने उन्हें डांटिया। हालेलुया। और यही पतरस ही जब यीशु को पकड़ाया गया तो 3 बार उसने इनकार कर दिता कि मैं यीशु को नहीं जानता। हालेलुया। जो मुर्गे ने बांग दी तो वो फिर फुट फुट के रोन लगा, कहने लगा प्रभु मैं 3 बार तुहाडा इनकार कर दिता, मैं बहुत पापी हाँ। हालेलुया हालेलुया। पर याद रखो वही पतरस जदों पूरी तरह काम करन लगा, पवित्र आत्मा जदों उन्हां दे उत्तर आया तो पूरी तरह पूरे फुलफिल होके आत्मा विच होके जदों वचन का प्रचार कर लगे तो जदों जिधरों जिधरों निकलदा सी ते परछावे दे नाल ही रोगी चंगे हुंदे जांदे सी। जिधरों जिधरों जांदा सी वो जिथों जिथों जांदा सी वो पतरस
ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਸਨੇ ਯीशु ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਜਿਸਨੇ ਯीशु ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹਤੇ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯीशु ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਲ ਪਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰ, ਗਹਿਰੇ में ले चल। सब तो पहले यीशु ने की क्या, बोलो की क्या, गहरे में ले चल। हालेलुया। गहरे ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ, ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। हालेलुया। पहले दुनिया दे मगर चलदा सी, हुण मेरे मगर चलन दी कोशिश कर। पहले तू दुनिया दे बिजनेस नूं करदा सी, हुण की कर, मेरे नाल चल ते लोकां नूं बचा। हालेलुया। यीशु दे कहण ते पतरस ने गहरे दे विच लै गया बोट नूं, अपनी नाव नूं कित्थे लै गया, गहरे दे विच, गहरे समुद्र विच चला गया। और यीशु ने कहा हुण इत्थे की कर, जाल पा। हालेलुया। जदों उहने जाल पाया यीशु दे कहण दे उत्ते ते की होया, बोलो की हो गया, पूरा जाल मच्छियां दे नाल भर गया। ते जदों जाल खिंचण लगे ते ओदी नाव दे विच जदों जाल रखा गया ते जाल भी फटण लग पिया ते नाव भी डुबण लग पई। जाल फटण लग पिया, ऐनी क आशीष आ गई कि ओदा जाल ही फटण लग पिया, ऐनी क आशीष आ गई कि ओदी नाव ही डुबण लग पई। पर याद रखो उस किश्ती विच यीशु सी, डुब नहीं सी सकदी ओ नाव। हालेलुया। वो बरकत प्रभु यीशु ने उस जाल विच पाई सी, वो जाल फटिया जरूर लेकिन फटे होए दे विचों मछली एक भी नहीं निकली। हालेलुया, हालेलुया। तुहाडा जीवन हो सकता है थोड़ा बहुता फटिया होवे, तुहाडे जीवन च हो सकदा थोड़ी बहुती नुक्ताचीनी चलदी होवे, पर जदों यीशु मसीह जीवन नूं भरेगा तो तुहाडे जीवन विचों कदी भी बाहर नहीं जाएगा तुहाडी बरकत। हालेलुया। ओवरफ्लो हो सकदा है, ओवरफ्लो हो सकता है, लेकिन वो बरकत बाहर नहीं जा सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस किश्ती विच कौन बैठा सी, यीशु। उन किश्ती किदे नाल भर चुकी है, बरकतां दे नाल। मच्छियां दा मतलब बरकतां, जाल दा मतलब की है, वो पूरा जाल जो दा बिजनेस सी पूरा परमेश्वर की भर दिता, बरकत दे नाल भर दिता। हालेलुया। होया कि फिर लिखिया वचन दे विच उदा जाल भी फटन लगा ते किश्ती भी डुबण लग पई। पर की डुबी किश्ती, भले ही उहदे विच पूरी तरह बरकत भर चुकी थी, मुंह ऊपर तक आ चुकी थी किश्ती, पर वो किश्ती डुबी नहीं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह दे चेले एक बार झील दे पार जा रहे सी ते रस्ते च आ गया, बोलो की आया, तूफान आया। ते जदों तूफान आया तो की हो गया, किश्ती की होगी, डोलन लगी, डुबन लगी। चेले चिल्ला उठे, कहन लगे प्रभु सानू बचा, असीं डुबन लगे। तो यीशु ने की किया, हे आंधी शांत हो जा। हालेलुया। जदों तुहाडे जीवन विच भी इदां दी कोई आंधी आएगी, तूफान आएगी, उस समय घबराना नहीं, डरना नहीं, यीशु नूं पुकारना। यीशु आएगा तो कहेगा ये आंधी इहदे जीवन चों शांत हो जा, और तुहाडे जीवन चों सारा दुख शांत हो जाएगा, वो आंधी शांत हो जाएगी, वो तूफान शांत हो जाएगा, जिसदे करके तुहाडे जीवन दी किश्ती डोलदी पई है। यीशु मसीह नूं जदों तुसीं बोलोगे तो यीशु अपना हाथ उठाएगा, तुहाडे जीवन दा सारा तूफान शांत हो जाएगा। और जेहड़ा जीवन डगमगा रहा सी इस किश्ती की तरह यीशु मसीह उसके जीवन को पूरी तरह निस्थिर करेगा, शांत करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब जोर ना हाथ उठाओ, बोलो हालेलुया, जोर से ना बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जसी घुटने दे वल होके अपने सिर नूं निभा के उहदे चरनां दे विच दंडवत करना और प्रभु नूं कहना, प्रभु यीशु मैं पापी हाँ, मेरा मन खाली है, मेरा घर खाली, मेरा जीवन खाली। अज प्रभु यीशु उसकी नाव की तरह मेरे जीवन में भर दे। हालेलुया। इस वचन द्वारा प्रभु यीशु तुहानूं बड़ी आशीष ते बरकत देवे। आओ घुटने दे वल हो जाओ।